तेज धूप में एक छोटा कचरा बीनने वाला लड़का गली गली घूमकर बोतलें और कबाड़ बटोर रहा था। उसके हाथों में छाले और कपड़े फटे हुए थे। पास रखी बोरियों में दिन भर की कमाई मुश्किल से चंद रुपये बनती थी। राहगीर उसे घिन से देखते और आगे बढ़ जाते। थक कर उसने अपनी बोरी जमीन पर रख दी और दीवार से टिक कर बैठ गया। अचानक उसे कराहने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा शायद बिल्लियों की लड़ाई होगी, पर आवाज लगातार आ रही थी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि आवाज सामने वाली टूटी फूटी फैक्ट्री के अंदर से आ रही है। डर और जिज्ञासा के बीच उलझा हुआ वह धीरे धीरे वहां पहुंचा। अंदर का नजारा देख उसकी सांसें अटक गईं। एक बड़े आदमी को रस्सियों से कसकर बांधा गया था और मुंह पर गंदा कपड़ा ठूंसा हुआ था। उसकी आंखों में मदद की गुहार थी। लड़के के पैरों में झंझनाहट हुई। सामने कोई अमीर और ताकतवर इंसान था, मगर इस हालत में बिल्कुल लाचार। लड़का खुद से बुदबुदाया, अगर मैंने मदद नहीं की तो ये यहीं मर जाएगा। उसका डर बड़ा था, लेकिन उसकी इंसानियत और बड़ा। वह चुपचाप पास गया और कांपते हाथों से आदमी का मुंह खोल दिया। आदमी हांफते हुए बोला, मैं विक्रांत हूं, करोड़पति। मुझे अगवा किया गया है। सब सोचते हैं कि मैं भाग गया हूं, लेकिन मैं यहां फंसा हूं। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर थकान थी। लड़का हकलाते हुए बोला, मैं तो बस कचरा बीनता हूं, आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? विक्रांत ने विनती की, बस ये रस्सियां काट दो, वरना अपहरण करने वाले लौट आए तो मुझे मार डालेंगे। लड़के ने पास पड़ी टूटी बोतल का कांच उठाया और रस्सियों पर घिसना शुरू किया। हाथ कट गए, खून निकल आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर सेकंड डर बढ़ता गया, फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। धीरे धीरे गांठें ढीली हुईं और आखिरकार विक्रांत आजाद हो गया। जमीन पर गिरते ही उसने उस गरीब लड़के का हाथ थामा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, वो भी तब जब तुम्हारे पास खुद जीने के लिए कुछ नहीं है। लड़के ने बस मुस्कुराकर कहा, मैंने वही किया जो करना चाहिए था। अगले ही दिन अखबारों और टीवी पर खबर आई, कचरा बीनने वाले लड़के ने करोड़पति की जान बचाई। विक्रांत ने सबके सामने ऐलान किया कि अब यह लड़का उसका परिवार है। उसने उसे घर दिया, पढ़ाई दिलाई और सबको उसका हौसला दिखाया। कुछ हफ्तों बाद वही लड़का जो गली गली कचरा बीनता था, अब साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाता दिखा। उसकी आंखों में सपने और चेहरे पर आत्मविश्वास चमक रहा था। विक्रांत उसे अपने साथ लेकर अनाथालय और फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों से मिला। कैमरों के सामने उसने कहा, आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इस बच्चे की वजह से। अब यह सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, बल्कि उन सब की आवाज है जो गरीबी और लाचारी में जी रहे हैं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लड़के के चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, मगर दिल में एक नई जिम्मेदारी जाग चुकी थी। अब वह जानता था कि उसकी जिंदगी बदल गई है और अब वह दूसरों की जिंदगी बदलने का कारण बनेगा।